कैसे हो आप सब। भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और आप भी प्रार्थना कीजिएगा कि मैं भी अच्छी रहूँ। आज मैं यहाँ से निकल रही हूँ, बस अभी चेकआउट करती हूँ और फिर निकलती हूँ। और बस भगवान से यही प्रार्थना है कि ठीक ठाक अपने घर पहुँच जाओ और घर में भी सब ठीक हो। अच्छा रहा, जो भी वक्त रहा है बढ़िया रहा, बाकी चीज़ें तो चलती रहती हैं। पैक हो गया मेरा सामान, बस मैं निकल रही हूँ 2 मिनट में। और बस मैं सारा सामान लेके अपना चेकआउट करके निकल गई थी। और एक पैकेट था उन लोगों का मेरे पास, तो वो मैंने यहाँ सामने रख दिया था और रिसेप्शन पे ये भैया को बोल दिया था। और ये बच्चा बहुत अच्छा था, बहुत ही इसने ध्यान रखा हर बात का। मेरी छोटा ही था पर बहुत प्यारा बच्चा था। और बस उसके बाद भी ये नीचे तक सामान लेके आए मेरा, और मेरे लिए ऑटो वगैरह बुक किया इसने। अच्छा था बहुत, द्वारका का था ये लड़का ना, पर यहाँ काम करता है। और उसके बाद मैं निकल गई थी ऑटो से बस स्टैंड के लिए। बस स्टैंड में पहुँच गई थी 9:30 के करीब। बस मेरी 10:11 की थी। और बस ना ईशू ने सोचा कि मम्मी परेशान ना हो, तो उसने मेरी बस बुक कर दी थी कि मम्मी बस आपको जाके बस लेनी है। तो मैंने थोड़ी देर वेट किया, पूछा उन लोगों से, उन्होंने कहा 10:11 पे ही आएगी। बट उसमें एक गड़बड़ हो गई कि ये बस वो थी जो थोड़ा घूम के जाती है, छोटे छोटे स्टेशन पे रुकती है। तो इस बस का टाइमिंग था 10 बजे चलेगी 10:11 पे और पहुंचाएगी 4:45 बजे। और मेरी ट्रेन थी अहमदाबाद से 7 बजे की। तो मैंने उससे ऐसे ही पूछ लिया कि भैया आपकी मतलब बस किस टाइम पहुंचेगी, तो कहता 7 बजे। मैंने कहा है, मैं उठ के एकदम खड़ी हो गई। मैंने कहा रुको रुको, मुझे नहीं जाना इस बस में, मुझे उतरना है। कि क्यों? मैंने कहा नहीं नहीं, मेरी तो 7 बजे ट्रेन है, मेरी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो फिर ड्राइवर ने कहा मैम आप बैठिए, हम आपको जैसे ही अहमदाबाद पहुँचेंगे मैं आपको ऑटो में बैठा देंगे, आप चले जाइएगा। तो मैंने कहा ठीक है। बहुत टेंशन के साथ में बैठी रही, बहुत ज़्यादा मेरा दिमाग ऐसा हो गया था कि अब क्या होगा। टेंशन में बैठी हुई थी। तो ये छोटी सी बच्ची मेरे साइड में बैठी थी, इतनी प्यारी सी थी। तो ऐसे स्माइल दी इसने, बार बार जैसे मुझे देख रही बार बार मुस्कुरा दे रही थी। यहाँ पे बस रुकी हुई थी 2 मिनट के लिए, वही चाय वगैरह के लिए। उसके बाद फिर चल दिया। और मैं, आप यकीन नहीं मानोगे, ये सफ़र मेरा मतलब जैसे सब बोल रहे थे 5-6 घंटे का, ये सफ़र मेरा पूरा 10 घंटे का हुआ है। और 10 घंटे में मैं आंख बंद करके 1 मिनट भी सोई भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे इतनी टेंशन थी कि अगर मैं समय पर ना पहुँच पाई तो मेरी ट्रेन मिस हो जाएगी। आप अंदाज़ा लगा सकते हो मैं कितनी परेशान हो रही होंगी। बहुत मेरा मतलब बहुत ज़्यादा दिमाग ऐसा हो गया था कि बस पूछो मत। मंदिर देखो कितना सुंदर है, यहाँ के सारे मंदिर बहुत सुंदर है। गुजरात में जितने मंदिर दिखे ना मुझे, बहुत प्यारे थे। एक मंदिर बहुत सुंदर थे, और एक यहाँ पे मुझे गाय दिखी हैं जो इतनी मतलब अच्छी लंबी चौड़ी तगड़ी गाय हैं। जैसे हमारे यहाँ बैल होते हैं ना, ऐसे वहाँ की गायें हैं। बड़ी सॉलिड सी ना, बड़ी अच्छी लग रही थी, हेल्दी सी एकदम। बहुत मेरा मतलब पूरा रास्ता बस यही मेरा ध्यान बस बाहर ही था। मैं बिल्कुल ना सोई हूँ ना मैं और कुछ नहीं, बस हाथ जोड़ रखे थे भगवान से, बस यही प्रार्थना कर रही थी भगवान मुझे समय से पहुँचा देना। और फिर मैं पहुँच गई थी अहमदाबाद। अभी समय तो था, लेकिन मुझे फिर बस वाले ने उतारा और बोला आप यहाँ से ऑटो कर लीजिए। मैंने फटाफट ऑटो किया और फिर पहुँचने के लिए मतलब निकल पड़ी मैं रेलवे स्टेशन के लिए। और मतलब मुझे नहीं अंदाज़ा था कि कितना दूर है रेलवे स्टेशन, बट फिर भी वो बोल तो रहा था। और ये फ़ोटो मैंने इसलिए लगाई थी कि मैंने उतरते के साथ ही उन लोगों को घर में फ़ोन किया कि सब इतने ज़्यादा टेंशन में थे कि आज पता नहीं क्या होने वाला है, अगर इसकी ट्रेन मिस हो गई तो अब क्या होगा। फिर बड़ी मुश्किल से तो मुझे टिकट्स मिली थी, क्योंकि बस जैसे ही मैं ऑटो में बैठी मैंने सबसे पहले उन्हें वीडियो कॉल किया चारों को एक साथ कि मैं ठीक ठाक पहुंच गई हूँ, मैं ऑटो में हूँ, मैं पहुंच जाऊँगी रेलवे स्टेशन। खैर ऑटो वाले ने भी काफ़ी तेज़ दौड़ाया और मुझे काफ़ी समय से पहुंचा दिया, मतलब आधा घंटा पहले ही पहुंचा दिया उसने। अभी आधा घंटा था ट्रेन में जाने में, बट और फिर मैंने उससे ये भी पूछा कि यहाँ से कितना दूर है वो जहाँ प्लेन क्रैश हुआ है। तो कह रहा था मैम काफ़ी दूर है, तो यहाँ से तो बहुत दूर है। बहुत अजीब लग रहा था कि मैं उसी शहर में हूँ जहाँ इतनी बड़ी घटना घटी थी अभी कुछ ही दिन पहले। तो काफ़ी बड़ा शहर है अहमदाबाद, काफ़ी ज़्यादा लाइक दिल्ली वगैरह की तरह बहुत बड़ा है, जितना मुझे ऑटो से दिखा, क्योंकि बस मैं तो उतना ही देख पाई ना जितना रास्ते में मैं जा रही हूँ बस।
अच्छा था ऑटो वाला भी, लेकिन कमाने का मौका कोई छोड़ता नहीं है। उसने मुझसे थोड़ी दूर जाए, मतलब जितना भी समय लगा उतने में भी उसने मुझसे 600 रुपये लिए। कहते नहीं मैम आपको मैंने समय से पहुंचा दिया। इसे पता था मजबूरी है, क्या देना तो पड़ेगा ही। ये साबरमती स्टेशन था, यहाँ पहुंचाया उसने मुझे। और ट्रेन को देख के मेरी जान में जान आई कि अभी ट्रेन लगी है और ये मतलब मैं पहुंच गई हूँ। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं पहुंच गई हूँ। मैंने ट्रेन की वीडियो बना के भी घर वालों को भेजी कि मैं ठीक ठाक हूँ, टेंशन ना लो, मैं पहुंच गई हूँ समय से अपनी सीट पर। और क्योंकि मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं था, फिर मैंने वहाँ से स्टेशन से मैंने ढोकला लिया, वो खाया थोड़ा, और ट्रेन चल पड़ी। और ट्रेन बहुत अच्छी वाली थी मेरी, ये राजधानी थी जिसमें कोई खाने पीने की टेंशन ही नहीं होती। समय समय पर नाश्ता खाना सब आता रहता है। जब ये ट्रेन चली तो मतलब मुझे ऐसा सुकून हुआ कि भगवान का इतना शुक्र मनाया मैंने कि भगवान तेरा लाख 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 शुक्र है कि मेरे को मेरी ट्रेन मिस नहीं हुई। क्योंकि फिर बिल्कुल वही अनजान शहर में मैं क्या ही करती रात को, और वो भी रात का समय। खैर भगवान बहुत बहुत बड़ी कृपा है दातार की कि मेरी ट्रेन मिल गई, मैं ठीक से निकल गई वहाँ से। बस अब सुकून था कि अब कुछ अगले 24 घंटों में मैं अपने घर में होंगी। अहमदाबाद से निकली थी मैं, उसके बाद मैंने आराम से बैठी हूँ सुकून से। और फिर मैंने मतलब थोड़ा सा ढोकला मैंने इसलिए खाया था क्योंकि मैंने सुबह से कुछ खा नहीं रखा था। बट थोड़ी थोड़ी देर में वो लोग कुछ ना कुछ लेके आते रहते हैं। उसके बाद वो चाय ले आए थे। The train is about to reach Mehsana station and it will stop for। और थोड़ी देर बैठ के बाद फिर खाना भी आ गया था, और समय टाइम पे ले आए। वो खाना खाने में था दाल चावल मटर पनीर आलू की सब्ज़ी दही पराठा, और खाना वगैरह खाया। मेरे साथ में जो भी बैठे हुए थे सब जेंट्स थे, कोई लेडी नहीं थी। और उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद आई आइसक्रीम। राजधानी में बहुत अच्छा रहता है खाने का, मतलब वो लोग बहुत ध्यान रखते हैं इस चीज़ का। नमस्ते, may I have your attention please? The train is about to reach at Abu Road station. It will stop for। बिल्कुल जैसे मेट्रो में बोलते हैं ना, वैसे ही इसमें टाइम टाइम पे बोल रहे थे। और मैं इतना रिलैक्स फील कर रही थी, और उसके बाद मैं सो गई थी खाना खा के। और ये है मॉर्निंग का टाइम, और चाय आ गई थी, चाय पी रही थी। और बाहर इतना अच्छा लग रहा था कि दिल्ली पहुंचने वाली हूँ, यकीन ही नहीं हो रहा था। सुबह सुबह का टाइम बहुत अच्छा लग रहा था। नमस्ते, may I have your attention please? The train is about to reach Delhi Cant station and it will stop for। रोहिला है। काफ़ी बड़ा है भी। और दिल्ली तो पहुंच ही गए थे, उसके बाकी छोटे छोटे स्टेशन आ रहे थे। और करते करते इंतज़ार, फिर हमारा मेन स्टेशन भी आ गया नई दिल्ली। अपने सही समय पर थी, बल्कि टाइम से भी पहले ही पहुंचा दिया था ट्रेन ने। और बिल्कुल अभी सुबह सुबह का टाइम था, और ट्रेन पहुंच गई न्यू दिल्ली स्टेशन पर। बस मैं वहाँ से निकली और फिर मैंने किया ऑटो तो 300-400 रुपये बोल रहे थे कश्मीरी गेट जाने के। तो मैंने ये किया था, ई रिक्शा जो होता है। मैंने कहा मुझे भी कोई जल्दी तो है नहीं, मैं आराम से चली जाऊँगी, कोई दिक्कत नहीं है। और ये है असली दिल्ली, जहाँ लोग बाहरी फुटपाथ पर ही सोए हुए हैं, वहीं पर खाना पका रहे, वहीं खा रहे हैं, नहा रहे हैं। क्योंकि बाहर के इतने लोग आए होते हैं दिल्ली में काम करने के लिए। इसे देख के तो लग रहा था कि शायद सबको जगह रहने के लिए घर भी नहीं मिलता होगा, तो वहीं सो जाते हैं, फिर सुबह उठकर वहीं से काम स्टार्ट कर देते हैं। और बस मैं फिर पहुंच गई थी कश्मीरी गेट बस स्टैंड। यहाँ से मुझे लेनी थी देहरादून के लिए बस। मैं तो ज़्यादातर यहीं से पकड़ती हूँ कि ट्रेन का टाइमिंग जो होता है देहरादून का, वो जाती 3 बजे, और अभी हो रही थी सुबह। तो बस ही बेटर है। बस मैं अपने देहरादून के लिए निकल गई, सुकून की सांस ली, और बस आराम से बैठी हूँ कि अब मैं कुछ घंटों में अपने घर देहरादून पहुँच जाऊँगी। फिर कुछ खाया नहीं था, तो एक जगह बस रुकी, और एक ये भी साथ में मिल गई थी, खूब अच्छी बातचीत हो गई थी इनसे। तो हमने थोड़ा वो लिया भेलपूरी
और मैंने ब्रेड ऑमलेट बनवाया ताकि कुछ ऐसा लगे कि हाँ कुछ तो खाया है। और ये देखो देहरादून पहुंच गई मैं, जो हमारा ये बनी है वो वाली रोड ना, जिसमें हम 2.5 घंटे में दिल्ली पहुंच जाएंगे। बहुत अच्छी रोड बनी है ये। बस इसका एक ही दुख है कि अब देहरादून में बाहर के लोगों की भीड़ और ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि अब रास्ता छोटा हो गया है। तो लोग ये वो नई सड़क देखने में बहुत सुंदर बनी है, और मतलब जंगल को भी डिस्टर्ब नहीं किया इसने। ये नदी के ऊपर जा रही है, इसकी वजह से जंगल डिस्टर्ब नहीं हो रहे हैं। और ये नई वाली टनल है, इससे बस अभी वैसे रोड स्टार्ट नहीं हुई है, पर टनल स्टार्ट हो गई है। देहरादून पहुंची हूँ, वहाँ से फिर मैंने लिया अपने घर के लिए ऑटो। काफ़ी देर वेट की मैंने, एक इलेक्ट्रिक बस आती है उसकी वजह से मैं लेट भी हो गई, वो आई नहीं। तो फिर मैंने ऑटो किया और फिर मैं ऑटो से निकली घर के लिए। और मौसम ऐसा हो रहा था ना यहाँ पे, जहाँ पे मैं उतरी थी ISBT पे, वहाँ तो बिल्कुल धूप थी, गर्मी थी। और फिर जब काफ़ी आगे आ गई वहाँ पे बारिश हो रही थी, और अच्छी खासी बारिश हो रही थी। और काफ़ी आगे जाके मतलब घर से काफ़ी पहले वहाँ बिल्कुल सूखा, एक बूंद भी बारिश नहीं। तो वैसे तो खैर देहरादून में अक्सर होता है, बहुत नॉर्मल सी बात है। और बस मैं पहुँच गई थी घर। मेरा बच्चा आया, बाल वाल कटाए हुए थे तो थोड़ा अलग सा लग रहा था मुझे। मैं टी-शर्ट पहन लेता हूँ। पहुँच गई मैं अपने स्वर्ग में। पता नहीं हाँ जहाँ का मैं देवता हूँ। तू देवता है? हाँ भाई, तुम देवी देवता हो। बहुत क्या कहूँ, लास्ट तक ये सफ़र, इस बार का ट्रिप मेरा बहुत ज़्यादा कष्टदायी रहा, बहुत ज़्यादा कष्टदायी रहा सच में। अभी आंटी भी नहीं कह रही थी कि आखिर तक भी तुम संघर्ष सा करते ही रहे, क्योंकि मैं जब उतरी तो मैं इधर की जो गाड़ी आती है उसका वेट करती रही, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा लेट हो गई, वो आई नहीं। फिर मैंने ऑटो वगैरह करके आ गई मैं। तो मतलब रहा कि घर पहुंचने तक भी मैं थोड़ी परेशान सी होती रही। ये वाला गुजरात का ट्रिप सच में बहुत कष्टदायी रहा, मतलब कुछ ना कुछ चीज़ें होती रहीं। गुजरात से कुछ लाए होंगे सप्लाई चाय के साथ खाने के लिए। इसने मेरे लिए बहुत अच्छी सी चाय बनाई है, अभी मैं नहा के आई हूँ, पी के बताती हूँ कैसी बनी। पता नहीं अच्छी बनी नहीं, वैसे बहुत बुरी चाय बनाता है। गठिया गठिया नहीं है, फाफड़ा भी नहीं है, वो चकली है और खाकरा है। खाकर पसंद है मुझे, पापड़ जैसा होता है जो। खा लो, मतलब अभी आप बाद में खा लोगे। नहीं, उसको वो वाला नहीं, खाकरा थेपला ठीक है, ये वहाँ से लिया था मैंने, ऐसे गुनगुन को दिखाने के लिए रखा हुआ। ये उसमें मिल रहा था, मैंने ऐसे डाल दिया इसके अंदर। ये मूंगफली होती है कोई वहाँ मसाले वाली। ये मैं गुनगुन टेस्ट कराने के लिए लाई, मतलब ये थेपला है। मुझे पसंद है। हाँ, खा के देखो कैसा हो रहा। कुरकुरा सा होता है। मौसम तो देखो कितना ज़्यादा खूबसूरत हो रखा है, अभी शाम का टाइम है। इतना सुंदर लग रहा था ना, और आज तो शायद ज़्यादा सुंदर लग रहा था, क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद ऐसा मौसम देख रही थी, तो बहुत ही प्यारा लग रहा था। शाम का टाइम, बहुत एकदम गुलाबी सा आसमान। और अभी मैं मिल रही हूँ डिनर के टाइम पे, और मेरा मन था दाल रोटी खाने का, लेकिन सब्ज़ी बनाई हस्बैंड ने कटहल की, इतनी टेस्टी सब्ज़ी बनी थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। और ये खाना देख के ना मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि मैं इतने दिन बाद ऐसा सुकून वाला खाना खा रही थी। और बाहर रह के पता लगता है कि वाकई अपने घर के खाने की कितनी ज़्यादा कीमत होती। खाने का सुकून से आनंद लिया मैंने, और उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग अपने प्लांट्स को निहारा, सबको देखा। इस बार सब अच्छे थे, हरे भरे थे सब, हस्बैंड ने बहुत ज़्यादा ध्यान रखा। तो बस ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। व्लॉग देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस अपना साथ बनाए रखिएगा। मैं गार्डन में देखिए कितने प्यारे टमाटर लगे हुए हैं। जब मैं गई थी तब ये हरे थे, तब लाल नहीं हुए थे, बहुत सुंदर हो रहे थे। इस बार कनेर के फूल भी खूब लगे हैं, प्लांट्स अच्छे हो रहे थे। चलिए मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में। ओके बाय।